जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्थ सारथी फाउंडेशन में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का जो अध्याय संख्या 24 है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अध्याय को आरंभ करने से पहले पिछले अध्याय में क्या हुआ उसका थोड़ा सा सारांश मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पिछले अध्याय में यज्ञ पत्नियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला बताई गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है, उन्होंने पिछले अध्याय के आरंभ में कहा था, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, ऐषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छांतिं कर्तुम अर्हथ। वह हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के दमन करता, हमें भूख सता रही है, तो इस भूख की शांति का कुछ उपाय कीजिए। अच्छा, उससे पहले वाला जो अध्याय था, यज्ञ पत्नी की लीला के पहले वाला जो अध्याय था, उसमें वन में अग्नि लग गई थी और उस अग्नि को भगवान श्री कृष्ण ने पी लिया था और बुझा दिया था। तो टीकाकार ये कहते हैं कि गोपगण ये कह रहे थे कि बाहर की अग्नि तो आपने बुझा दी, लेकिन बाहर की अग्नि बुझते ही एक दूसरी अग्नि शुरू हो गई है, वो है पेट के अंदर की अग्नि। तो उसको बुझाने का कुछ आप प्रबंध करो। इतना बड़ा पराक्रम आपने दिखाया बाहर की अग्नि बुझाकर, अब पेट के अंदर की अग्नि भी तो बुझाने का कोई प्रबंध करो। तो इसीलिए फिर श्री कृष्ण ने और बलराम ने सभी गोपों को पास ही यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों के पास कुछ भात, भात कहते हुए उबले हुए चावल को, कुछ भात मांगने के लिए भेजा और सभी गोपों से ये कहा कि भाई उनको कहना कि हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है। जब गोपगण वहां पर गए तो ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे थे और अंगीरस यज्ञ जो है वो कर रहे थे। उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग जब आहुति डाल रहे थे, तब गोपों ने जाके बीच में उनसे पूछा कि कृपया हमें कुछ भात दीजिए, हम कृष्ण और बलराम के द्वारा भेजे गए हैं। उस समय ब्राह्मणों ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, परिपूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया। तो जब उपेक्षित कर दिया तो प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई यज्ञ के समय जब मंत्र उच्चारण चल रहा है तो बीच में कैसे मंत्र उच्चारण रोककर बोलेंगे कि हाँ भाई आपको देते हैं, है ना? ये प्रश्न उठ सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि न ते ओम इति प्रोचुर न नेति च परंतप। अच्छा ठीक है, बीच में मंत्र रोक के कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यदि हाँ कहना है तो एक तरीका है हाँ कहने का। हाँ कहने के लिए ओम कह देना चाहिए और ना कहने के लिए न कह देना चाहिए। इतना कहना संभव है, लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा। गोपा निराशा प्रत्येत्य, भाई गोप निराश होके आ गए और कृष्ण और बलराम को उन्होंने जो हुआ वैसा बता दिया। तो कृष्ण हंसने लगे ये सुनकर, और उसके बाद कृष्ण ने उन्हें कहा कि अच्छा आप ऐसा करो, उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वो हम में अनुराग रखती हैं, हम में प्रेम रखती हैं, आप जाकर उनसे भिक्षा मांगो, अवश्य ही वे आपको प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्रदान करेंगे। तो इस बार गोप बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों से भिक्षा मांगी और ब्राह्मण पत्नियों ने उनको अन्नम चतुर्विधम,
4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य, चारों प्रकार के अन्न जो है, इसको हम कहते हैं ना सुबह सुबह मंगल आरती में, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के अन्न जो है भगवान के लिए वो लेकर आए। और वो ऐसे दौड़े भगवान से मिलने के लिए जैसे नदियां समुद्र को मिलने के लिए दौड़ती हैं। अब वे अन्न तो ले आए, भगवान ने उनको कहा कि भाई आप अपने घर वापस चले जाओ। हाँ, आप हमारे साथ, हाँ, हमारे घर नहीं चल सकते, आप अपने घर वापस चले जाओ। पर यज्ञ पत्नियों को मालूम था कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, तो अब उन्हें पुनः कैसे वापस स्वीकार किया जाएगा। तो भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपके परिवार वाले आपको स्वीकार करेंगे, आपको बिल्कुल व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप वापस चले जाइए। कारण ये भी है कि यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण कुल में जन्मी थी और भगवान वैश्य कुल में थे। तो वैश्य जो होता है वो वैसा युवक और ब्राह्मण युवती, इसका यदि विवाह हो भी जाए तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, अनुलोम विवाह नहीं। और भगवान इस प्रकार का कोई भी उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए भगवान ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि आप वापस लौट जाइए। तो यज्ञ पत्नियां वापस तो लौट गई, किंतु उन्हें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ कि आने वाले युगों युगों में जो भी श्रीमद् भागवत की कथा कहेगा वो यज्ञ पत्नियों को तो बहुत अच्छा गुणगान करेगा। सभी साधुओं के द्वारा यज्ञ पत्नियों का गुणगान होगा और साथ ही उन्हें भगवान का धाम भी प्राप्त होगा, भगवान का लोक भी प्राप्त होगा। तो ये तो यज्ञ पत्नियों को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण जब उन्होंने घर लौट के यज्ञ पत्नियों को, अपनी पत्नियों को देखा तो उन्हें बहुत ग्लानि का अनुभव हुआ कि हाय, हम हमारे सामने भगवान आए थे और हमने भगवान को लौटा दिया। और इस ग्लानि में ब्राह्मणों ने अपने आप को बहुत कोसा। तो लेकिन वे भगवान से जाकर क्षमा नहीं मांग पाए, क्योंकि वे कंस से भयभीत थे। कंस को यदि मालूम पड़ जाता कि ये ब्राह्मण, हाँ, श्री कृष्ण से कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो कंस उनका कुछ अनिष्ट कर सकता था। इसलिए ब्राह्मण कंस के भय के मारे भगवान से पुनः मिलकर क्षमा याचना करने नहीं गए। इस प्रकार पिछला अध्याय समाप्त हुआ था। अब हम अध्याय 24वें पर आते हैं। 24वां अध्याय आपके सामने है। अब भगवान के मन में एक बात उठी कि इन ब्राह्मणों ने मुझे क्यों मना किया। मना इसलिए किया क्योंकि ये यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, किसका यज्ञ कर रहे थे जो इनके अंदर मुझे श्री कृष्ण को मना करने की बात इनके मन में आ गई। अरे, सभी जब स्वर्ग लोक को प्राप्त करना था तो इंद्र का यज्ञ करते। अच्छा, तो अब जिनका ये यज्ञ करे थे ना ब्राह्मण, उनका यज्ञ ही बंद करवा देता हूं इंद्र का। ये बात भगवान के मन में बैठ गई उस समय से कि ये ब्राह्मण जिसका यज्ञ करके हमारी अवहेलना कर बैठे, उस इंद्र का यज्ञ ही मैं भंग कर दूंगा। तो इसीलिए इस अध्याय का यहाँ आप नाम देखेंगे, यहाँ क्या शीर्षक है, श्री कृष्णेन इंद्रम उद्दिश्य नंदादिभिः क्रियमाणम मखम व्यावर्त्य गोवर्धन पर्वतम उद्दिश्य मख प्रवर्तन। श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र को लक्षित करते हुए नंद आदियों के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ है इंद्र के लिए, उसको हटाकर गोवर्धन के लिए यज्ञ का शुरुआत भगवान ने कर दिया। ये इस अध्याय का नाम है। तो इंद्र का यज्ञ बंद कर कर गोवर्धन का यज्ञ प्रवर्तित करना, यही इस अध्याय का सारांश है। इसमें प्रथम श्लोक हमारे सामने है। श्री शुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन्गोपान् इंद्रयागकृतोद्यमान्। तो श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा। क्या कहा? भगवान अपि तत्रैव, भगवान भी श्री वृंदावन में ही थे। किसके साथ थे? बलदेवेन संयुतः, बलराम जी के साथ रह रहे थे। अपश्यत,
उन्होंने देखा, क्या देखा? निवसन, वहां पे रह के उन्होंने देखा कि गोपान की जो सब गोप लोग हैं, इंद्र याग कृतोद्यमान, वो इंद्र के यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो जब भगवान को समझ में आया कि ये भी उसी का यज्ञ कर रहे हैं जिसका यज्ञ वो ब्राह्मण लोग कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि भाई अब एक काम करते हैं, इस यज्ञ को अभी बंद करवाने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ, इंद्र के यज्ञ के कारण हमारी अवहेलना ब्राह्मणों ने की है। अब हम इस यज्ञ को बंद करवाएंगे। भगवान के मन में इंद्र के प्रति थोड़ा क्रोध था। ये बात आगे के श्लोकों में आने वाली है। यद्यपि भगवान काम क्रोध इत्यादि से पूर्णतः रहित है, उनके मन में भौतिक काम क्रोध इत्यादि कुछ नहीं है, पर फिर भी उनके मन में एक इच्छा बैठ गई थी कि इंद्र को किसी प्रकार से थोड़ा सा शिक्षा देनी है। इसलिए अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावनतो पृच्छद वृद्धान नंद पुरोगमान। तद अभिज्ञोपि, भाई इंद्र यज्ञ के बारे में तो भगवान सब जानते थे। क्यों? भगवान सर्वात्मा, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वदर्शन, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी प्रश्रयावनतो पृच्छद, विनम्रता पूर्वक झुक के, प्रश्रय अवनतो, विनय पूर्वक झुक के, अपृच्छद, उन्होंने पूछा। किसको पूछा? वृद्धान, जो वृद्ध लोग हैं, जैसे नंद पुरोगमान, नंद बाबा इत्यादि जो वृद्ध लोग थे, उनसे उन्होंने पूछा। क्या पूछा? कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशः, केन वा साध्यते वखः। कथ्यताम में पितः, पिताजी मुझे बताइए, कोयम संभ्रम, ये कौन सा भारी उत्सव आप कर रहे हैं? हाँ, वह उपागत, आप लोगों के सामने कौन सा भारी उत्सव आ पहुंचा है? किम फलम, हाँ, क्या फल है इसका? कस्य च उद्देश्य, और इसका क्या उद्देश्य है? केन वा साध्यते, और किन साधनों के द्वारा मखः, ये यज्ञ आप सिद्ध कर रहे हो? बताइए पिताजी मुझे। तो भगवान यद्यपि सब जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने नरलीला करते हुए अज्ञवत प्रश्न किया, जिज्ञासा की नंद आदि वृद्धों के समक्ष। आगे कहते हैं, एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः, नहि गोप्यम हि साधूनां कृत्यम सर्वात्मनामिह। एतद् ब्रूहि, ये आप सब मुझे बताइए, महान काम, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इच्छा हो रही है ये जानने की। मह्यम शुश्रूषवे, मुझे बहुत सुनने की इच्छा है। पिता, हे पिताजी। नहीं गोप्यम ही साधु नाम, सज्जन लोग कुछ छुपाते नहीं है। कृत्यम, कोई भी कार्य नहीं छुपाते। क्यों? सर्वात्मनाम ही, कृत्यम सर्वात्मनाम, कोई भी काम नहीं छुपाते, क्योंकि वो सब में अपने आप को देखते हैं। सज्जन लोग दूसरों को अपने जैसा ही सुहृत मानते हैं, इसलिए सज्जन लोग ऐसी बातों को छुपाते नहीं है। तो अपने पिताजी के मुख से, वृद्धों के मुख से ये रहस्य निकलवाना चाहते थे श्री भगवान। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, अस्त्यस्व परदृष्टीन्, अस्त्यस्व परदृष्टीनाम् अमित मित्रोदासस्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद्वर्जम् आत्मवत् सुहृदुच्यते। अस्ति अस्व परदृष्टि नाम, जिनकी दृष्टि में अपना पराया कुछ नहीं है। अमित्र, उदास्त, मित्र उदासीन, विद्विषाम, कोई शत्रु नहीं है। उदासीन अरिवत वर्ज्य, भाई ठीक है, उदासीन व्यक्ति को तो शत्रु की भांति त्याग दो, पर आत्मावत सुहृद उच्यते, पर भाई मित्र तो अपनी आत्मा माना गया है। मैं तो आपके मित्र की तरह ही हूँ, आपका अपना हूं मैं। तो भले ही आप साधु है, साधु कोई शत्रु को उदासीन की तरह, है ना, उदासीन को शत्रु की तरह त्याग दे, कि मैं तो आपका अपना हूं, मुझे आप बताइए। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति, विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा ना विदुषो भवेत्। भगवान कहते हैं,
ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनः अयम अनुतिष्ठति। जनः अयम, ये जो संसारी मनुष्य है, ज्ञात्वा अज्ञात्वा, कभी कुछ जान के कुछ अनजाने में कुछ काम कर बैठता है। कर्माणि अनुतिष्ठति, भाई कुछ जान के करता है काम, कुछ अनजाने में करता है। पर विदुषः कर्म सिद्धि ही स्यात्, भाई जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनके लिए कर्म सिद्धि कैसे होती है? हाँ? कामों को जान के क्यों कर रहे हैं हम, वो जान के कर। जो विद्वानों के लिए कार्यों की सिद्धि इसलिए होती है क्योंकि वो कार्यों का प्रयोजन जानते क्यों कर रहे हैं। हाँ, तथा न अविदिशो भवेत, वैसे जो अनजान लोग हैं जो बस दूसरों के कहने की वजह से कर रहे हैं, उनको वैसी सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए पिताजी आप कृपया बताइए कि क्या चल रहा है। फिर अगले में भगवान कहते हैं, तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्। तो तत्र तावत् क्रिया योग, इसलिए इस समय आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, क्रिया योग कर रहे हैं, किम विचारितः, क्या विचार पूर्वक कर रहे हैं, अथवा लौकिकः, या फिर बस लोक परंपरा चल रही है, किसी ने कह दिया तो बस लोक परंपरा का पालन करने के लिए आप कर रहे हैं। तद में पृच्छतः, तो इसलिए मैं जो आपको पूछ रहा हूँ भली भांति साधु भण्यता, मुझे बताइए क्या आप विचार पूर्वक कर रहे हैं या आप बस कोई रूढ़ी का पालन कर रहे हैं। तो उसके उत्तर में नंद महाराज ने कहा, नंद उवाच, भाई नंद महाराज ने कहा, क्या कहा? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। पर्जन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र पर्जन्य है, उनका एक नाम पर्जन्य है, वो सभी मेघों के स्वामी हैं। मेघास तस्य आत्ममूर्तय, और मेघ जो है, बादल जो है, उनकी अपनी ही मूर्ति है। फिर आगे नंद महाराज ने कहा, ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। ते अभिवर्षन्ति, वो मेघ बरसाते हैं, क्या बरसाते हैं? भूतानाम, सभी जीवों के लिए, प्रीणनम जीवनम पयः, उन सभी जीवों को तृप्त करने वाला जो जल है पयः, वो बरसाते हैं। तो नंद महाराज अब समझाने लगे कि इंद्र मेघों के स्वामी हैं, और ये मेघ ही तो संसार में वृष्टि करते हैं। अच्छा, वृष्टि करते हैं तो क्या? तो फिर आगे कहते हैं, तम तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरं द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुनिर्भरा। सो तात, हे बेटा श्री कृष्ण, वयम अन्य च, हम और दूसरे लोग, उन्हीं, तम वारमुचाम पति, उन मेघों के पति ईश्वरम, इंद्र को पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? द्रव्य, हम अलग अलग द्रव्य प्रदान करते हैं। कौन से द्रव्य प्रदान करते हैं? रेतसा सिद्धई, जो जल वृष्टि से प्राप्त होता है, जो पानी से जो प्राप्त होता है, उससे हमारे जो भी उगता है खेत खलिहानों में, वो, और फिर उस गायें जो उसको खाती हैं, फिर उससे गायों का जो दूध निकलता है, वो सिद्ध है। उसे अपने कार्य सिद्धि के लिए यजंते क्रतुभिः नरः, हम इंद्र का पूजन करते हैं क्रतुभिः, यज्ञों के द्वारा हम मनुष्य उनका पूजन करते हैं। अच्छा, पूजन करने के बाद फिर क्या करते हैं? तो आगे नंद महाराज कहते हैं कि भाई तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरुष काराणां पर्जन्य फल भावनः। तच्छेषेण उपजीवन्ति, उस यज्ञ से जो बचा हुआ अन्न है उससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हाँ? और त्रिवर्ग फल हेतवे, धर्म अर्थ काम रूपी फल को प्राप्त करने के लिए, तो पुंसाम पुरुष काराणाम, हम जैसे कठोर श्रम करने वाले पुरुषों को पर्जन्य फल भाव, इंद्र ही तो फल प्रदान करते हैं। तो भाई इंद्र के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से हमें अन्न मिलता है, उसी अन्न को इंद्र को अर्पण करके बचा हुआ हम खाते हैं। इंद्र ही तो फल प्रदान करते हैं हमें। तो नंद महाराज यहाँ पर कुल परंपरा से चली आई हुई बात को कह रहे हैं।
इसलिए नंद महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, य एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामान लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम। यह एवं विसृजेत धर्म, जो इस प्रकार के धर्म का त्याग कर देता है। कौन सा धर्म? पारंपर्यागतम, जो परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे धर्म का त्याग कर देता है। नरह, ऐसा व्यक्ति, कामात लोभात भयात द्वेषात, चाहे वो काम से त्याग करे, उसका लोभ से त्याग करे, भय से त्याग करे, द्वेष से त्याग करे, स वै नाप्नोति शोभनम, वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। उसके उत्तर में, ये जो सब उत्तर था ये सुना भगवान ने, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। फिर श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। अभी 7 साल का लड़का इतने सारे तथ्य सुनने के बाद प्रायः चुप रह जाना चाहिए, लेकिन भगवान चुप नहीं रहे। भगवान के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? तो बोलते हैं, वचः निशम्य नंदस्य, नंद महाराज की बात सुनकर, तथा अन्येषाम, दूसरे लोगों की भी बात सुनकर। कौन दूसरे लोग थे? व्रजौ कसाम, तो व्रज में रहने वाले जो लोग थे। फिर भगवान ने सबकी बात सुन के क्या किया? इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने पितरम प्राह, अपने पिता को कहने लगे केशव, भगवान। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान, इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को क्रोध जो है, इंद्र में क्रोध प्रकट करना चाहते थे। तो यहाँ स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। तो श्री भगवान कुछ तो कहते हैं, तो वो दिया हुआ है, श्री भगवान वाच। तो अब भगवान जो है, इंद्र का यज्ञ हटाने के लिए वहां पर भगवान अब ऐसे अपना दर्शन देने लगेंगे, कर्मवाद का ऐसा सिद्धांत बताएंगे। बस इंद्र का यज्ञ बंद करने के लिए भगवान इस प्रकार का कर्मवाद का जो मत है वो प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि ये मत जो है ये कोरा कर्मवाद है, इसमें भगवान की भक्ति इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं है। पर ये भगवान ने इसलिए बोला है, केवल इसको बोलने का प्रयोजन इतना ही है कि इंद्र का जो यज्ञ है उसको बंद किया जा सके, तो इसीलिए भगवान ने ये बोला है। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, कर्मण जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा नंद महाराज, पिताजी, कर्मणा जायते जंतु, जंतु कर्म के अनुसार पैदा होता है। कर्मणैव विलीयते, कर्म अपने कर्मों से मरता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, उसका सुख दुख भय कल्याण सब कुछ कर्मणैवाभिपद्यते, उसके कर्मों से ही उसको प्राप्त होता है। यहाँ इंद्र कहाँ आ गया? आगे कहते हैं, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित। देखिए थोड़ा नास्तिक की तरह बात करें, अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, यदि ईश्वर है तो भी। अरे यदि है मतलब क्या? आप स्वयं ईश्वर हो, आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, अगर कोई भगवान है तो यहाँ स्पष्ट है कि जिस प्रकार की वाणी भगवत गीता में बोल रहे थे, उससे बहुत विरोध की वाणी बोल रहे हैं यहाँ भगवान। किसी मीमांसक कर्मवादी की तरह भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। जो मीमांसा शास्त्र में कर्मवाद करते हैं, पूर्व मीमांसा के जो अनुयायी है, वो लोग बोलते हैं अस्ति चेद ईश्वर कश्चित, अगर है भी ईश्वर कोई। अगर है मतलब क्या? चेत बोल दिया यहाँ पे, चेत मतलब यदि, अस्ति चेत यदि है, यदि है ये बोलना ही गलत बात है। आप भगवत गीता बोलने वाले भगवान हो, आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसा बोला ना आपने गीता में। यहाँ आप क्या बोल रहे हो? अस्ति चेद ईश्वर, यदि कोई ईश्वर है तो भी, तो गलत बात बोल रहे हो आप। इस प्रकार की बात बोलनी ही नहीं चाहिए आपको। हाँ? एक तो दूसरी बात ये कि इस प्रकार का जो तर्क देता है कि सामने वाले का मत खंडन करना, हाँ, इस प्रकार से जो खंडन करता है, इसको जल्प कहते हैं, कभी कभी वितंडा भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से वाद विवाद करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने किया, क्योंकि भगवान इंद्र के यज्ञ को बंद करना चाहते थे। तो अस्ति चेद ईश्वर कस्य, यदि कोई ईश्वर है तो भी, हाँ,
तो क्या भाई, फल रूप्यन्य कर्म नाम कर्तारम भजते सोपी न ह्यकर्तु प्रभुर ही स। तो भाई यदि कोई ईश्वर है भी, हाँ, कर्मों से भिन्न, भगवान बोल रहे थे कर्म ही ईश्वर है। जैसे आजकल के नास्तिक लोग बोलते हैं ना भाई कर्म ही पूजा है वैसे भगवान बोल रहे थे कर्म ही ईश्वर है। अस्ति चेद ईश्वर कश्चिद फल रूप्यन्य कर्मणाम। कोई अगर फल देने वाला ईश्वर है कर्मों के अलावा, तो कर्तारम भजते सोपी, वो ईश्वर भी कर्ता को ही फल देने के लिए बाधित है। न ही अकर्तु प्रभु रेव से, और जो कर्म नहीं करता उसको कोई फल नहीं देगा वो ईश्वर भी। तो यदि आप इंद्र के लिए कोई कर्म नहीं करोगे, हाँ, तो इंद्र भी आपको कुछ ऐसा नेगेटिव या नकारात्मक फल देगा, ऐसा मत सोचिए आप। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, इस प्रकार का भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो एकदम लगभग नास्तिक की तरह बात करना हो गया। इस प्रकार से बात करना, ये भगवान ऐसा नहीं है कि इसी अवतार में ऐसा, जब जब भगवान ऋषि बनकर आते हैं तब तब थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जब जब ये ऋषि बनकर आते हैं तब तब कुछ ऐसा दर्शन देते हैं, ऐसी फिलोसफी देते हैं कि वो भक्ति के थोड़ा विरोध हो जाता है उससे। जो मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ऋषभ देव भगवान ही है, ऋषि बनकर आए, लेकिन फिलोसफी ऐसा दिया कि लोग अरहत मत के, जैन मत के हो गए। दूसरा कपिल मुनि, फिलोसफी फिलोसोफर बन के मुनि बनकर आए, लेकिन फिलोसफी ऐसा दिया कि लोग सांख्य के मार्ग पे चलने लग गए। फिर देखो दत्तात्रेय बन के, फिलोसफी बड़ा दे दिया, लेकिन लोग फिर वही अष्टांग योग के मार्ग पे चलने लग जाते। फिर बुद्ध बन के आते, फिर फिलोसफी ऐसा दिया कि लोग नास्तिक हो जाते। तो जब जब भगवान कुछ ऋषि मुनि बनकर आए ना, तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अनेक बार ऋषि मुनि बनकर आने का प्रयोजन ये होता है कि भाई किसी ना किसी को धोखा देना है हमें, ये बात है। तो भाई, हाँ, भगवान धोखा भी देते हैं क्या? ये कौन सा भगवान है जो धोखा देता है? तो भगवत गीता में कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, अरे सब छलने वाली चीजों में मैं द्यूत हूँ, मैं जुआ हूँ। तो भगवान बोलते हैं छलने वाली चीजों में भी मैं कुछ तो हूँ। कौन हूँ मैं? द्यूतम, सबसे बड़ा छल करने वाले वस्तु है द्यूत, जुआ। तो वो जुआ जो है मेरा प्रतिनिधि है। वैसे ही भगवान अन्य तरीकों से भी कभी कभी जीवों के साथ थोड़ा छल करते हैं, पर ये छल वो इस जानबूझ के नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि जीवों की प्रवृत्ति ही वैसी होती है। वो जीवों की प्रवृत्ति देख के उनके साथ छल करते हैं। जिस जीव को ये भक्ति से दूर जाना है उसको भगवान कुछ छल कपट करते हैं। यहाँ पे ये बोलने के बाद भगवान फिर कुछ तो कहने लगे। क्या कहने लगे फिर? हाँ, इंद्र के बारे में सीधा इंद्र को टारगेट करके भगवान कहने लगे। अगले श्लोक में क्या कहने लगे? किमिंद्रेण भूतानां स्वस्व कर्माणुवर्तिनाम अनीशेनान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। किमिंद्रेण, ये भूतानाम, इंद्र की क्या आवश्यकता है इन जीवों को? हम जीवों को क्या आवश्यकता है इंद्र इंद्र की? स्वस्व कर्मानुवर्तिन, हम अपने अपने कर्मों से चल रहे हैं, इंद्र की हमें कोई जरूरत नहीं। देखिए कैसा थोड़ा नास्तिकवादी मत हो गया। हम तो कर्मवादी, हम तो, हाँ, कर्म ही पूजा है हमारी, इंद्र क्या करेगा हमारा? ये वेद विरोधी बात है। तो यहाँ पे कोई भी वैष्णव आचार्य भगवान की बातों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर भगवान की इन बातों का समर्थन करने लग जाएंगे हम खुद ही नास्तिकवाद में गिर जाएंगे। अनीशेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। मनुष्यों का स्वभाव कर्म के द्वारा ही होता है और किसी अन्य प्रकार से नहीं होता है। तो मनुष्यों को कर्मों का ही फल मिलता है। आगे भगवान कहते हैं स्वभाव तंत्रो ही जन स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्थम इदम सर्वम सदैवासुर मानुषम। स्वभाव तंत्र ही जन, अरे हर मनुष्य अपने स्वभाव के ही अधीन है। स्वभाव अनुवर्तते, मनुष्य स्वभाव के अनुसार चलता है। स्वभावस्थम इदम सर्वम, अरे पूरा संसार ही स्वभाव में स्थित है। देखो बड़ा बड़ा फिलोसफी, बड़ा बड़ा फिलोसफी, पूरा संसार स्वभाव में स्थित है। सदेव असुर मानुषम, सारे देवता असुर मनुष्य सब अपने अपने स्वभाव में स्थित है, इसलिए स्वभाव और कर्म ही भगवान है। इस प्रकार से भगवान उसी चीज पे बल दे रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं
अगले श्लोक में 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहानुच्चावचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। तो भाई देहान उच्चावचान जंतु, जंतु कोई भी जीव जो है, उच्चावचान देहान मतलब ऊंचे नीचे शरीरों को, प्राप्त, हाँ, प्राप्य उत्सृजति कर्मणा, उसको प्राप्त करता है, अच्छे देह को बुरे देह को, छोड़ता है अच्छे देह को बुरे देह को। कैसे? कर्मणा, कर्म से प्राप्त करता है, कर्म से छोड़ता है। मतलब कर्म से ही हमको ये देह प्राप्त होते हैं, कर्म से ही देह से छूटते हैं। शत्रु और मित्रम उदासीन कर्मैव व गुरु ईश्वर। और चाहे वो कोई शत्रु हो, मित्र हो, उदासीन हो, गुरु हो, ईश्वर हो, सब कोई कर्म के अधीन है। तो यहाँ पे ईश्वर को खुद को कर्म के अधीन बोल दिया भगवान ने, देखिए। शत्रुर मित्रम उदासीन कर्मैव गुरुर ईश्वर। वही सब, हाँ, ईश्वर सब कुछ हाँ, कर्म के ही, हाँ, अधीन है सब कुछ यहाँ पर। तो ये इस तरह से भगवान बात करने लगे। अच्छा, अब इतना सब बोल के आप क्या कहना चाहते हो? तो भगवान बोलते हैं, तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए पूजा करो कर्म की, इसलिए कर्म ही पूजा है। तस्मात् संपूजयेत कर्म, इसलिए कर्म ही पूजा योग्य है। स्वभावस्थः स्वकर्म कृत। तो अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वभाव में स्थित होकर कर्म की पूजा करें। अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम, जिससे मनुष्य की जीविका, हाँ, अंजसा ये न वर्तेत, जिससे मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक चलता रहे, तदैव अस्य ही देव दैवतम, वही उसका देवता है, वो कर्म ही देवता है, क्योंकि कर्मों से ही जीवन अच्छे से चलता है। तो इसलिए कर्म ही देवता है, कर्म ही पूजा है, ये बता रहे भगवान यहाँ पे। नास्तिकवाद, पूरा नास्तिकवाद, हाँ, कर्म मीमांसावाद का यहाँ पे प्रतिपादन भगवान कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति नस्तस्माद् विन्दते क्षेमं जार्यं नार्यसति यथा। आजीव्य एकतरम भावम यस्तु अन्यम उपजीवति। भाई जीविका चलाने वाले एक कर्म नामक देवता को छोड़ के, यस्तु अन्यम उपजीवति, जो दूसरे इन देवताओं की पूजा करता है, जो कर्म की पूजा छोड़ के इन देवताओं की पूजा करता है, न तस्माद विन्दते क्षेमम, उसका तो कल्याण नहीं होता, बिल्कुल कल्याण नहीं होता। कैसे कल्याण नहीं होता? उदाहरण देते हुए कहते, जारम नार्यसति यथा, जैसे उपपति की सेवा करने वाली, यानी विवाह के बाहर किसी और पुरुष की सेवा करने वाली स्त्री की, असती व्यभिचारिणी स्त्री का जैसे कल्याण नहीं होता, वैसे कर्म के अलावा किसी दूसरे देवता की पूजा करने वाले का कल्याण नहीं होता। ऐसे भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे बोलते हैं, वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षूद्रस्तु द्विज सेवया। तो सबके अपने अपने कर्म बता रहे भगवान कि क्या क्या कर्म करना चाहिए। वर्तेत, हाँ, ब्राह्मण, वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, हाँ, तो वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो, विप्रो ब्राह्मण जो है, ब्रह्मणा वर्तेत, भाई वेदों के अध्ययन से अपना आजीविका चलाए, हाँ, और राजन्यो रक्षया भुव, और क्षत्रिय जो है पृथ्वी के पालन से अपना आजीविका चलाए। वैश्यस्तु वार्तया जीवेत, और वैश्य तो व्यापार आदि से जीविका चलाए। और शूद्रस्तु द्विज सेवाया, और शूद्र जो है, चतुर्थ वर्ण जो है, तो वो द्विजातियों की सेवा से अपनी आजीविका चलाए। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे, क्योंकि वैश्य कुल में उत्पन्न हुए हैं नंद महाराज इत्यादि, इसलिए वैश्य कुल को विशेष रूप से बताते हैं। वैश्य कुल का धर्म क्या है? कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसीदम तुर्यम उच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। हाँ, तो भाई हमारा देखिए क्या क्या है, सुनिए। हाँ, हम वैश्यों का क्या कर्म है सुनिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, तो वैश्यों का कर्म सुनिए। कृषि वाणिज्य गो रक्षा, भाई कृषि, हाँ, कृषि मतलब खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, गो रक्षा, कुसीदम ब्याज लेना, तुर्यम चार प्रकार का, उच्यते कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्ता, हाँ, वैश्यों का धर्म, चतुर्विधा चार प्रकार से कहा गया है। तत्र वयम गोवृत्तयः अनिशम,
भाई उनमें से हम लोग तो हमेशा से गोपालन करते आए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवः रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। तो भाई अब भगवान जो है पूरा अपना फिलॉसफी, अपना दर्शन आगे बढ़ाते हुए बताने लगते हैं कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, संसार कैसे चलता है। तो संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत सत्वम रजः तमः इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतव। तो सत्व जो है स्थिति, यानी सत्व जो है संसार की स्थिति का कारण है। रजः उत्पत्ति, रजोगुण उत्पत्ति का कारण है। तमः अंत हेतव, और भाई तमोगुण जो है संसार के नाश का कारण है। तो रजसा उत्पद्यते विश्वम, रजोगुण के द्वारा विश्व उत्पन्न होता है। अन्योन्यम विविधम जगत, अन्योन्य स्त्री पुरुष के संयोग से जगत उत्पन्न होता है। देखिए वही फिलोसफी है जो भगवत गीता में, जिसको भगवान बहुत निकृष्ट बोलेंगे, जिसको नास्तिकवाद बोलेंगे भगवत गीता में, नास्तिकवाद जिसको बोलेंगे। किम अन्यत काम हेतुकम, अरे नास्तिक जो है उसके लिए एक ही हेतु है, स्त्री और पुरुष का संयोग ही हेतु है संसार का। ये इस प्रकार से भगवान बोलेंगे भगवत गीता में जब नास्तिकों का वर्णन करेंगे। अब वही नास्तिकवाद खुद के मुख से जब बोल रहे हैं, तब भगवान आपको कौन भगवत गीता सुनाएगा? ये भी तो प्रश्न उठता है। भगवान पहले तो भगवत गीता आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही नास्तिकवाद का प्रतिपादन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर भगवान किसी हेतु से कर रहे हैं, ये यहाँ पर जानना चाहिए। भगवान का खुद का फिलोसफी जो है नहीं है, उनके द्वारा सम्मत नहीं है, क्योंकि वो वेद पुरुष है और वेद पुरुष अवैदिक बातें नहीं करेंगे। इसलिए अब आगे गोवर्धन की पूजा को बढ़ाने के लिए बोलते हैं रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरैव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति। रजसा चोदिता मेघा, अरे मेघ तो रजोगुण की प्रेरणा से बरसते हैं। रजसा का दूसरा मतलब होता है धूल से। जब धूल उड़ती है तो धूल जाके मेघों पे बैठ जाती है, तो रजस का मतलब होता है धूल भी। तो धूल जाके मेघों पे बैठ जाती है, उससे मेघ भारी हो जाते हैं, भारी होते हैं तो मेघ बरसने लगते हैं। तो रजसा चोदिता मेघा है कि नहीं? दो अर्थ है यहाँ पर। धूल से प्रेरित होते हैं मेघ, या फिर रजोगुण से प्रेरित होते हैं मेघ। वर्षंती अंबुनी सर्वतः, सब जगह अंबुनी वर्षत, सब जगह जल बरसाते हैं। प्रजा स्थैरैव सिद्ध्यंती, भाई उसी से ही जो है सभी प्रजाओं का जीवन चलता है। महेंद्र किम करिष्यति, अरे वो इंद्र क्या करेगा इसमें, हटाओ इस इंद्र को यहाँ से। इस प्रकार से भगवान बोल रहे महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या कर लेगा यहाँ पर। फिर आगे भगवान बोलते हैं न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनौकसस्तात वनशैल निवासिनः। बोलते हैं तात है पिताजी, न नः पुरो जनपदा, न हमारे पास कोई बहुत बड़े पुरा है, बहुत बड़े नगर है, न बहुत बड़े जनपद है मथुरा जैसे। न ग्रामा न गृहा वयम, न हमारे गांव है, न हमारे कोई बहुत बड़े बड़े घर हैं। नित्यम वनौकसः, वयम तो हमेशा वनवासी है। वन शैल निवासी ने, और वन के जो पहाड़ इत्यादि हैं, हाँ हाँ, वे ही हमारे निवास स्थान है। तो हमारा देवता भी यहीं का होना चाहिए। जब हमारा रहना यहाँ पे है, हमारा खाना पीना उठना बैठना यहाँ पे है, हम शहर के निवासी नहीं, गांव के लोग हैं हम लोग। वन गांव के भी नहीं, हम तो वन के लोग हैं। तो हमारे देवता भी वनवासी होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान तर्क दे रहे हैं। हम हैं वनवासी तो हमारा देवता भी वनवासी होना चाहिए। तो भाई कौन सा वनवासी देवता, तो भगवान के मन में पहले ही है कौन सा वनवासी देवता। एक ही वनवासी देवता भी है जो है गोवर्धन। उसकी पूजा प्रतिपादित करने के लिए भगवान इस प्रकार से तर्क कर रहे हैं। बोलते हैं तस्माद् गवां ब्राह्मणानाम् अद्रेश्चारभ्यतामह य इंद्रयाग संभारास्तैरयं साध्यतामह। तो बोलते तस्मात्, इसलिए गवां ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यतामह, भाई हम लोग गौ, हाँ ब्राह्मणों, हाँ गिरिराज की ओर जाने के लिए तैयारी करें, गिरिराज की ओर यज्ञ करने के लिए तैयारी करें। वो गिरिराज का यज्ञ कैसे करेंगे, तो बोलते हैं यह इंद्रयाग संभारा, जो इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा की गई है, तैरयम साध्यता, उसी सामग्री से गोवर्धन का यज्ञ कर ले, उसमें क्या हुआ, है कि नहीं।
तो ये पूरी की पूरी सामग्री इसको एज इट इज उठाकर चलो ले चलो गोवर्धन की तरफ। इंद्र का यज्ञ बंद, अब से गोवर्धन का यज्ञ हम करने जाएंगे। तो गोवर्धन के यज्ञ के लिए आगे बोलते हैं, पच्यन्ताम विविधा पाका सुपान्तः पायसादयः सम्यावापुपशुष्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। पच्यन्ताम, चले हम पकाने लगते हैं, हम व्यंजन बनाते हैं। कैसे व्यंजन बनाते हैं? विविधा पाका, चलो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि 5000 साल पहले कैसे व्यंजन बनाए जाते थे। तो लोग बोलते हैं ना कि भगवान क्या खाते थे, यह भगवान के मुख से सुनिए कि भगवान क्या खाते थे। विविधा पाका, अनेक प्रकार के व्यंजन। सुपांता, अरे मूंग की दाल बनाओ। पायस, खीर बनाओ। आदय, खीर आदि बनाओ। समयाव, हलवा बनाओ। अपूप, मालपुआ बनाओ। शशकुल्य, पूरी बनाओ। सर्वदोह च गृह्यताम्, सारा का सारा दूध लो और चलो, गोवर इकट्ठा करके गोवर्धन के पास चलो। देखिए इस प्रकार से सब 5000 साल पहले क्या क्या बनता था, देखिए यहाँ पे बताया गया है। क्या बनता था? सूप। सूप किसको कहते हैं? आज इंग्लिश में सूप बोलते हैं ना हम, सूप। तो सूप, जो पहले दाल जो होती है हमारी, उसी को सूप कहते हैं संस्कृत में। और इंग्लिश में शायद उसी का नाम इंग्लिश में SOUP, सूप हो गया। लेकिन मूल शब्द संस्कृत में सूप है। तो सूप अंतः, मूंग की दाल तक सभी पकवान बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, पायस बनाओ, खीर बनाओ, समयाव, हलवा बनाओ, अपूप, मालपुआ बनाओ, सब मिठाई विठाई, देखिए शशकुल्य, पूरियां बनाओ, पूरी तलो बढ़िया से, ये सब लेकर चलो। तो भगवान क्या खाते थे इसका प्रमाण यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर भगवान बोलते हैं। अब भगवान ये इन गोवर्धन की पूजा के लिए, गोवर्धन भगवान स्वयं है, तो भगवान को क्या पसंद है वो यहाँ पर भगवान खुद के मुख से बता रहे हैं। तो भगवान को क्या क्या खाना पसंद है, तो ये भगवान को खाना पसंद है। ठीक है। आगे भगवान बोलते हैं, पूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणा। पूयन्तामग्नयः सम्यक्, हवन करवाया जाए अग्नियों से। अग्नि में अच्छा भला हवन कराया जाए, सम्यक, अच्छी तरह से। किसके द्वारा? ब्राह्मण ही, ब्राह्मणों के द्वारा। कैसे ब्राह्मण होने चाहिए? ब्रह्मवादी भी, वेद पाठी। वो जो ब्राह्मण है, वो जो पहले इंद्र का यज्ञ कर रहे थे, वैसे ही ब्राह्मण लेकर आओ। और उन्हीं से अब इंद्र का यज्ञ ना करा के अब गोवर्धन का यज्ञ कराओ। तो इंद्र को मालूम पड़ेगा कि जिन ब्राह्मणों को तुमने हमारे विरोध में कर रखा था ना, अब उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हारा यज्ञ बंद करवा के हम गोवर्धन का यज्ञ करवाएंगे। जरूर इंद्र को इससे बहुत क्रोध होगा, और वही हम चाहते हैं। ये भगवान के मन की बात है। अन्नम बहुधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिण, अनेक प्रकार का अन्न प्रदान करें और गौएं, धेनु दक्षिणा, गौओं की दक्षिणा दी जाए। आगे, ये तो ब्राह्मणों की बात हुई। ब्राह्मण तो ये हो गए, वहां पे क्षत्रिय तो कोई है नहीं, वैश्य तो सब यजमान लोग ही हैं आयोजित करने वाले। फिर बाकी बच गए जो चतुर्थ वर्ण है, चांडाल, पतित इत्यादि, उनको पशु पक्षी, उनके लिए क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं, अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः। अन्येभ्यस्, और बाकी भी जो हैं, कौन कौन है? अश्व, घोड़े, चांडाल, चांडाल लोग, पतितेभ्यः, पतित लोग, यथा अर्हत, उनको यथा योग्य वस्तुएं जो है, यवसं च गवां दत्त्वा, उनको पशुओं को चारा देके, और गायों को चारा देके, गिरये दीयताम बलि, और गिरिराज को भोग लगाओ भाई। सबको संतुष्ट करो और गिरिराज को भोग भी लगाओ साथ में। फिर 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों ने कैसे यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो बोलते हैं, स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्तः सुवासितः प्रदक्षिणं च कुरुत वो विप्रानल पर्वतान। तो बोलते सुअलंकृता, अच्छे से भाई अपने आप को तैयार कर लो, खूब जेवर वेवर पहनो, शरीर पे सुअलंकृता, अच्छे से अलंकार धारण करो। भुक्तवन्तः, खूब खाओ पियो पहले। तो क्या बाकी यज्ञों में ना उपवास रखना पड़ता है, यहाँ के उपवास उपवास मतलब खूब मस्ती में खाओ पियो। स्वानुलिप्ता, मस्त चंदन लगाओ शरीर पे, और सुवास से बढ़िया कपड़ा पहनो। प्रदक्षिणम च कुरुत, चलो प्रदक्षिणा लगाने। किस किस की प्रदक्षिणा लगानी है?
गो विप्रान अनल पर्वतान, गवों की प्रदक्षिणा लगाओ, ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा लगाओ, वो अग्नि की प्रदक्षिणा लगाओ, और गिरिराज पर्वतान, गिरिराज की प्रदक्षिणा लगाओ। ये प्रदक्षिणा, ये यज्ञ करने के लिए ये भूखा भूखा नहीं रहना है। हाँ, सीधा पहले भुक्तवंत, पहले अच्छे से खा पी लो, हाँ, और प्रदक्षिणा लगाओ, गिरिराज को भी भोग लगाओ। ये सब इस प्रकार से। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं, अंत में बोलते हैं, एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। ये मेरा मत है पिताजी। अरे भाई, आपका भी मत नहीं है भगवान, ये आपने जबरदस्ती यहाँ मत लाया है। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं, एतन मम मतम तात, ये मेरा मत है पिताजी। आपका मत भगवान क्या वेदानुकूल है या वेद से प्रतिकूल है? वेद से प्रतिकूल मत का प्रस्थापन कर रहे हैं आप, बस इसीलिए क्योंकि आपको इंद्र का यज्ञ भंग करना है, इसलिए आप वेद विरुद्ध जो है बातें कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्रियताम यदि रोचते, आपको अच्छा लगे तो भाई आप कीजिए। ये बस वही भगवत गीता वाली बात है, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा। मैंने तो बोल दिया, अब जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कीजिए। हाँ भाई, अब आपके बोलने के बाद दूसरा कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता हमारे पास। आपके बोलने के बाद सभी लोग वही करते हैं जो आप कहते हैं, फिर भी आप बस बोलने के लिए बोल देते हैं, यथा इच्छसी तथा कुरु। क्रियताम यदि रोचते, करो, जो अच्छा लगे तो करो। अयम गो ब्राह्मणा दृणाम मह्यम च दयितो मखः। और फिर ऊपर से अंत में ये भी बोल देते हैं, अयम गो ब्राह्मणा दृणाम मह्यम च दयितः मखः। ये यज्ञ जो है, हाँ, ये गौ ब्राह्मण गिरिराज का यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, मतलब बोला कि भाई आपको जो करना है करो, ऊपर से बोल दिया कि ये यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है। मतलब ऊपर से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इमोशनल प्रेशर डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि भाई आपको जो करना है करो, बस इतना जान लो मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ भैया, जब से आप जन्मे हो ब्रज में, तब से आपकी पसंद चल रही है। कोई एक दिन भी नहीं हुआ जब आपको नापसंद कुछ करने वाला कार्य किया गया हो। तो यहाँ भी यही होने वाला है। तो चलो भाई, ठीक है। अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच, कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नंदाद्यः साध्वग्रहणं तद्वचः। तो कालात्मना भगवता, भगवान तो खुद काल के ही काल है, काल के आत्मा है। शक्रदर्पम जिघांसता, भगवान इंद्र के घमंड को चूर करना चाहते थे। प्रोक्तम निशम्य, उनकी बात जो सुनकर, नंदाद्या साधु अग्रहणंत तद्वच, नंद महाराज इत्यादि वो तो सब स्वभाव से बोले थे। तो ऐसा कर्मवाद सुन के भाई उन्होंने बोला, हाँ भाई यही सच बोल रहा है, ये तो बहुत लगता है बहुत जानकार व्यक्ति पैदा हो गया हमारे परिवार में, सच बोल रहा है ये। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, हम तो कुल परंपरा से बस क्या कहते हैं चला आ रहा था, इसलिए कर रहे थे। न, हमें अब ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में किसी विद्वान ने जन्म लिया है और सच में इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, इतनी छोटी उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बहुत विद्वान आदमी है ये तो। न? सच में कर्म ही पूजा है। नंद महाराज भी उसके ये बोलने के फेर में आ गए कि भाई कर्म ही पूजा है, इस फेर में आ गए। हाँ भाई, कर्म ही पूजा है, कर्मों से ही जीवन चलता है। नंद महाराज वहां ये नहीं बोले, बेटा इसमें कौन सा शास्त्र प्रमाण है, बोलो तो सही। ऐसा वो नंद महाराज ने नहीं पूछा। नंद महाराज थोड़े सरल स्वभाव के थे, तो किसी ने थोड़ा जोर से कुछ कह दिया तो भाई, हाँ भाई यकीन कर लिया। और साथ ही साथ ये इतना आकर्षक भी है बालक, ऊपर से उसके मुख से कही हुई बातें इतनी आकर्षित करती हैं, तो भाई चलो मान लिया आपकी बात। हम्म। तथा च व्यदधुः सर्वं यथा मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्। तो तथा च व्यदधुः सर्वं, अब ऐसा ही किया गया सब कुछ, जैसे यथा आह मधुसूदन, जैसे कृष्ण ने बोला था। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर, तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्, और उसी द्रव्य से, जो द्रव्य इंद्र के लिए बनाया गया था, उसी द्रव्य से गिरी द्विजान, गिरिराज और ब्राह्मणों को भेंट दी गई, भेंट चढ़ाई गई। आगे बोलते हैं, उपहृत्य बलीन सर्वान आदृता यवसं गवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम। उपहृत्य बलीन सर्वान, सबको उपहार देकर,
सबको उनकी उनकी भेंट उपहार देकर, आद्रिता यवसम गवाम, और गौओं को हरी हरी घास खिलाकर, गोधनानी पुरस्कृत्य, गायों को आगे करके, गिरिं चक्रु प्रदक्षिणाम, सबसे पहली गिरिराज की परिक्रमा लगाई गई। तो इतिहास में सर्वप्रथम गिरिराज की परिक्रमा। इसमें श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं, नात्रापि अंघ्री कवितावश्यकत्वं स्वच्छंदत्वाद् अप्यत्र उय्यम अप्यत्र दिष्टम। बोलते हैं कि देखिए यहीं पर प्रमाण है कि गिरिराज की परिक्रमा में जरूरी नहीं है कि पैर से चल के जाना है। बोलते स्वच्छंदत्वात्, अपनी इच्छा अनुसार, यानम अपि, बैलगाड़ी इत्यादि यान में भी परिक्रमा करने से फल प्राप्त होता है। यहाँ पे जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बोलते हैं इस विषय में। तो गिरिराज परिक्रमा के विषय में कोई ऐसे बड़े नियम नहीं है, चप्पल पहन के ही करना है, बिना चप्पल के करना है, यान पे ही नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यान पे कर सकते हैं, किसी गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं, आपको फल प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में बताते हैं। तो आगे बोलते हैं, अनांस्यनडुद्युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकृतः गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। तो फिर क्या हुआ? अनामसी अनुडुद्युक्तानि, अच्छे अच्छे गाड़ियों पर, बैलों से लगी हुई जुती हुई गाड़ियों पर वे बैठे, सुअलंकृता, अच्छा श्रृंगार विंगार करके बैठे। गोप्य च कृष्ण, और जो गोपियां थी उन्होंने क्या किया? कृष्ण वीर्याणी गायंता, गो कृष्ण के जो बहादुर कर्म है, लीलाएं हैं, उनको गाने लगी। कैसे गाने लगी? सद्विजाशिष, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे सब गाने लगी। फिर आगे बोलते हैं, कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद् बृहद्वपुः। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? अन्यतमम रूपम, एक दूसरा रूप धारण किया पर्वत में से। तो पर्वत में से एक दूसरा विशाल का रूप धारण किया। गोप विश्रम्भणं गतः, और गोपों को ये विश्वास दिला दिया। क्या विश्वास दिला दिया? कि मैं शैलोस्मीति ब्रुवन, मैं ही गिरिराज हूं, ऐसा कहते हुए भूरी बलिम आदत, बड़ी सारी दी हुई भेंट सामग्री खाने लगे। बृहद वपु, बहुत बड़ा शरीर। वो ही कृष्ण है जो गोवर्धन बन के उनके सामने प्रकट हुए, यहाँ पे प्रमाण है। तो आगे बोलते हैं, तस्मै नमो व्रजजनै सह चक्रेत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोसौ रूपी नोनुग्रहं व्यथा। फिर श्री कृष्ण छोटे रूप में भी बैठे हुए थे ब्रजवासियों के साथ, और बड़े रूप में भी सामने दिखाई दे रहे थे। तो तस्मै नमो, छोटे रूप वाले कृष्ण ने बड़े रूप वाले गिरिराज को नमस्कार किया। तस्मै नमो, अकेले नहीं किया, व्रजजनै सह, ब्रजवासियों के साथ प्रणाम किया। चक्रे, हाँ, तो फिर चक्रे मतलब आत्मना आत्मने, श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को प्रणाम किया। हाँ, और फिर क्या बोला? अहो पश्यत शैलोसो, देखो क्या आश्चर्यदायक पर्वत है ये। हाँ, रूपी नोनु ग्रहम वेदांत, ये बड़े पर्वत ने अपना स्वरूप दिखा के हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोलने लगे। वो कृष्ण ही थे सामने वाले, ये भी कृष्ण ही थे, पर छोटे वाले कृष्ण सामने वाले गिरिराज बड़े वाले कृष्ण को देख के ऐसा सभी ब्रजवासियों को बोलने लगे। फिर उसके आगे क्या हुआ? वो अगले इसमें है, आगे आखिरी के 2 श्लोकों में अब बताया जाएगा। तो एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी बनौकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्। तो कृष्ण व्रजवासियों को और बताने लगे। क्या बताने लगे? एशो अवजानन तो मर्त्यान काम रूपी बनौकस, ये वन में रहने वाले देवता देखो गिरिराज जैसे, अवजानन तो मर्त्यान, हम सभी मनुष्यों को क्या जानते हैं? वो इंद्र कभी आता है हमारे सामने? देखा है कभी इंद्र को तुम्हारे सामने आते हुए? कभी नहीं ना। देखो ये देखो हमारे सामने आ गया गिरिराज। मतलब अवजान तो मर्त्यान, ये हम मनुष्यों को अच्छे से जानता है। काम रूपी वनौकस, ये अपनी इच्छा से रूप धारण करके आया है हमारे सामने, ये वनवासी हमारा देवता गिरिराज। और हाँ, फिर भगवान डराते भी हैं,
हंती, ये बुरा करोगे तो मार भी सकता है, इसलिए अस्मै नमस्यामः। तो भाई इनको इसलिए हाँ प्रणाम करो, चलो शर्मणे आत्मनो गवाम, अपने और गायों के कल्याण के लिए इसको नमस्कार करो, चलो। अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता, यथा विधायते गोपः सह कृष्णा व्रजम ययुः। तो इति, इस प्रकार, अद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिता, इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेरणा से वासुदेव प्रणोदिता। क्या हुआ भाई? ये हुआ कि नंद बाबा आदि ने, गोपों ने गिरिराज गाय ब्राह्मणों के लिए यज्ञ किया। यथा विधाय, यथा विधि यज्ञ करके, ते गोपा, वे सब गोप, सह कृष्णा, कृष्ण सहित, व्रजम ययु, वृंदावन की ओर पुनः लौट गए। तो इस प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे चतुर्विंशोध्याय, इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में स्थित, पूर्वार्ध में स्थित 24वां अध्याय समाप्ति को प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा श्लोकशः, श्लोक श्लोक लेकर हमने पूरे अध्याय की व्याख्या, शब्दशः व्याख्या, शब्द शब्द लेकर हर शब्द की व्याख्या जो है यहाँ पर कर दी। ये था हमारा 24वां अध्याय, जिसमें इंद्र की पूजा का खंडन, गोवर्धन की पूजा का मंडन यहाँ पर पता चल गया। अगले अध्याय में क्या होगा उसका थोड़ा बता देता हूँ, वो तो किसी दूसरे वक्ता के लिए है, फिर भी उसका थोड़ा सा आगे क्या होने वाला है संक्षेप में बता देता हूँ। आगे इंद्र को पता चल जाएगा कि भाई पूजा तो हमारी कैंसिल हो गई, कट गई। हाँ, तो भाई क्या इंद्र को तो स्वभाव था हर साल बलि प्राप्त करने का, भेंट वस्तु प्राप्त करने का। वो जब भेंट वस्तु नहीं आई तो इंद्र को क्रोध आने वाला है। इंद्र को क्रोध आएगा तो भाई फिर इंद्र जो है वृंदावन में बहुत भारी वर्षा जो है करने वाले हैं, और फिर भगवान गिरिराज पर्वत को अपने ही हाथों पर उठाएंगे। वो आगे के अध्याय में आएगा। और आज हम यहीं पर अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि लीला प्रभु, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रेम प्रिया पद्मा माता जी, आपने हमें आरंभ में हमारे विषय में, हमारे विषय में कुछ कहा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेव मेने। यदत्र स्खलितम किंचित, बोलते बोलते कुछ गलत हो गया हो, विद्वांसः, आप विद्वान हैं, पूरयन्तु तत्, उसकी पूर्ति कर दीजिए। पर यदत्र सौष्ठवम किंचित, कुछ अच्छा बोला हो, तत् गुरोरेव, हमारे गुरुजनों का है, हमारे दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हमारे शिक्षा गुरु, प्रभुपाद जी के सभी शिष्य, प्रभुपाद जी के सभी गुरु भाई, और सभी गौड़ीय वैष्णव जो भूतकाल में हुए हैं, भविष्यत काल में होंगे तथा वर्तमान काल में हैं, आप सभी भी हमारे शिक्षा गुरु हैं। सब आपका ही है, मैं नहीं, हमारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद आपको। शब्दार्थ के रूप में अच्छी व्याख्या हुई, सुंदर व्याख्या हुई। टाइम के हिसाब से आपने वैसे चैप्टर का पूरा ख्याल दे दिया। जो आचार्यों की टीका से बहुत विज्ञापन हो सकता है, लेकिन वो टाइम के अभाव से पूरा नहीं हो पाता है, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन हम आप विनंती करते हैं कि एटलीस्ट महीने में एक बार आया करो, और तो आपका संग मिलेगा थोड़ा। वैसे तो पूरा बात सुनने की इच्छा है, लेकिन वो तो होगा ही नहीं। तो जितना जितना बीच में होगा, महीने में एक बार आके कराएंगे। तो आपका खूब खूब आभार प्रभु जी। और जैसे कि अधिक मास चल रहा है, पवित्र मास में आपने हमारा जो ये आमंत्रण स्वीकार किया और आपका वाणी का अनुभव कराया, आपके वाणी का संग मिला, आपको भी, आपका भी वो सो फोटो में देखा जैसे प्रत्यक्ष ने। इसीलिए खूब खूब आभार प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एकदम डिटेल में जाके आज का सत्र दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपके पास समय होगा क्या? हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? जी अवश्य। जी।
आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार आपके चरणों में। हरि पार्षद प्रभु की जय हो। प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास, यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली। और प्रभु जी शुरू में बताया कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, मगर प्रोबेबली दैट टाइम उन लोग को पता नहीं था कि भोक्ता हम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृद भक्ता नाम शांति मिच्छति। तो भगवान श्री कृष्णा ही भोक्ता राम है सर्व यज्ञों के। और अच्छे तरह ये श्लोक में और पूरा चैप्टर में ये समझाया। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय राधे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। भागवत प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू पार्थसारथी, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। सो थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर, कि आपने जैसे बताया कि भगवान के और उनके सखा को जब भूख लगी तो वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, पर ब्राह्मण उनको इग्नोर करते हैं। पर ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनके लिए अलग अलग व्यंजन लेके आती है, और वहां पे वो कहती है कि कृष्ण अब हम वापिस क्यों जाए, क्योंकि हम तो घर बार छोड़ के आई है। तो ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि आगे भी देखा जाता है कि गोपियां भी जब कृष्ण को मिलने जाती थी तो यही कहती थी कि घर छोड़ के आई, और यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि घर छोड़ के आई। तो माय पॉइंट इज कि एक बार अगर ब्राह्मण पत्नी किसी बच्चे को या व्रजवासी को कोई प्रसाद पवाने के लिए या कुछ देने के लिए, वैसे तो हम जाते हैं, तो इनमें ऐसा क्यों बोलते हैं कि घर छोड़ के आई है? हाँ, तो उसका कारण ये है कि जब ब्राह्मण पत्नियों के विषय में पिछले अध्याय में बताया जा रहा था, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्राह्मण पत्नियां जो हैं वो श्री कृष्ण से आकर्षित थी। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सुना था और भगवान ने उस बात को भी स्वीकार किया कि आपका जो है मेरे में अनुराग है, तो आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए हम जानते हैं आपके मन की बात। तो ये बात जो है, ब्राह्मण पत्नियां भी श्री कृष्ण से आकर्षित थी और श्री कृष्ण भी इस बात को जानते थे। अब पहले के समय में ऐसा था कि यदि आपको घर से बाहर जाना है, तो घर से बाहर जाना है तो किस कार्य से जाना है, तो किस कार्य से जाना है वो बता के जाना होगा। तो बता के जाना है, तो उन्होंने जब बोला कि हम श्री कृष्ण के बलराम से मिलने जाना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, पिछला अध्याय में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए श्लोक संख्या 20, निषिध्यमाना पतिभिर भ्रातृभिः बंधुभिः सुतैः। उनको रोका गया था। निषिध्यमाना, मत जाओ, हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या भावना है। हाँ, पति भी, कुछ ब्राह्मण कुछों के पति घर पे थे, तो पतियों ने रोका। भ्रातृ भी, जिनके पति घर पे नहीं थे वो, हाँ, उन पतियों के भाइयों ने रोका। बंधु भी, और सब रिश्तेदारों ने रोका। सुतई, किसी किसी को बच्चों ने रोका। तो हाँ, क्यों? भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया। वो भगवान उत्तम श्लोक में लंबे समय से उन्होंने ऐसे सुन रखा था, तो धृताशया, उनका प्रेम भगवान में उत्पन्न हो गया था और ये दिख रहा था उनके चेहरे पे, इसीलिए उनको रोका गया और वो उसके बाद भी नहीं मानी। तो इसका मतलब उल्लंघन करके गई थी। तो एक बार उल्लंघन करके चली जाए तो इसका मतलब छोड़ के चली गई है, वैसा हो गया है। तो ये यज्ञ पत्नियों के केस में ऐसा था, और गोपियों के केस में भी ऐसा था कि गोप लोग जानते थे कि भाई इनका श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, तो इसलिए उन्होंने भी रोका था, लेकिन वो भी घर लांग के आ गई थी। तो ये जो सब है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया हुआ है कि घर के परिवार जनों के इच्छा के विरोध में जाके घर छोड़ा है उन्होंने। तो मैं आशा करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया होगा प्रभु जी। Yes, Prabhuji. Thank you very much for the explanation. Thank you. It clarifies. Thank you very much. थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी।
दिनेश प्रभु जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जैसे आपने बताया ना इसमें कि कृष्ण और गोवर्धन पर्वत अभिन्न है, एक ही है, राइट? तो प्रभु एक श्लोक आता है 21वें अध्याय में जहाँ गोपियां आपस में बात कर रही हैं और गोवर्धन पर्वत को ये कह रही है कि वो समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है जी गोवर्धन पर्वत, जी क्योंकि वो हर चीज प्रोवाइड कराते हैं कृष्ण बलराम को और वहाँ पे जितने गोप हैं। जी। तो प्रभु जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ही देखें, दैट इज परफेक्ट, या उनको एक भक्त के रूप में देखें? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि गोवर्धन पर्वत कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे वहां पर जो रूप धारण करके आए थे। तो सुखदेव गोस्वामी नहीं कह दी, ये तो बात सिद्ध है कि वो जो रूप था वो तो श्री कृष्ण ही थे। बाद में गोपियों ने जब उंगली दिखाते हुए बोला हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य, कि भाई ये जो गोवर्धन है ये हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये गोपियों के दृष्टिकोण से, क्योंकि गोपियों को अभी तक नहीं मालूम है कि भैया ये तो श्री कृष्ण ही है, तो गोपियों की दृष्टि से तो वो हरिदासों का सबसे श्रेष्ठ हरिदास है। अब क्यों सबसे श्रेष्ठ है इसका भी कारण बताते हैं जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में। कारण यह है, एक कारण बहुत अच्छा बताते हैं। जैसे सब भक्त लोग जो है उपचार देते भगवान को, धूप देते हैं, दीप देते हैं, गंध देते हैं, चामर देते हैं, पंखा देते हैं ना, इस प्रकार से अलग अलग पाद्य देते हैं, अर्घ्य देते हैं, हाँ, डीटी वर्शिप करते समय, अर्चा विग्रह की पूजा करते समय। बोलते हैं जीव गोस्वामी ने 21 उपचार गिनाए गोवर्धन के, 16 नहीं 21 उपचार। गोवर्धन पंखा भी करता है अपने पेड़ों के, हाँ, बड़े बड़े जो पत्ते हैं उससे। गोवर्धन जल भी देता है, उस जल में जो है बहुत सारे स्वादु पदार्थ गिरते हैं, हाँ, जैसे इलायची इत्यादि पेड़ से गिरते हैं, वो जल में मिश्रित होते हैं गोवर्धन के, भगवान वही जल पीते हैं। इस प्रकार गोवर्धन पाद्य देता है। गोवर्धन के बांस में जब रगड़ होती है तो थोड़ी थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे गोवर्धन दीप दिखाता है। तो ये बहुत सारे 21 प्रकार के उपचार बताए गोपाल चंपू में। वैसे सिद्ध किया उन्होंने कि हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हरिदास जो है श्री गोवर्धन है। बात यह है कि बात ठीक है, दोनों बात ठीक है कि गोवर्धन भगवान भी है और भगवान का सबसे बड़ा दास भी है। लेकिन हमारे लिए जो पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है गोपियों का पक्ष, कि भगवान सबसे बड़े हरिदास है। क्यों हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण गोपियों का और श्रीमती राधा रानी के दृष्टिकोण से सहृदय दृष्टिकोण हमारा है। सो भगवान की दृष्टि में तो वो गोवर्धन मैं ही हूँ, भगवान के लिए तो वो गोवर्धन वही है, कृष्ण ही है। पर गोपियों की दृष्टि में वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के सेवक है। तो हमारे लिए गोपियों की दृष्टि से देखना अधिक आवश्यक है, क्योंकि अंत में हम गोपियों का तथा श्रीमती राधा रानी का ही दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनकी दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक है। तो हम भक्तों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो है गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े दास मुख्य रूप से हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वो श्री कृष्ण ही हैं। पर कोई व्यक्ति खुद श्री कृष्ण होके श्री कृष्ण का दास कैसे हो सकता है? इसका एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। यही हमारे सुबह सुबह जो हम गाते हैं ना गुरु अष्टकम, उसमें बताया गया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षात हरित्वेन, अरे साक्षात हरि ही तो है वो गुरु। हाँ, समस्त शास्त्रैर उक्तस, हाँ, वो सभी शास्त्र यही कहते हैं। आचार्य माम विजानीयान, आचार्य तो मैं ही हूँ, भगवान बोलते हैं 11वें स्कंद में। और भाव्यत एव सद्भिः, साधु लोग भी वैसी भावना करते हैं। किंतु लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये जानना है, प्रभोर यह प्रियमेव तस्य, जो प्रभु का प्रिय है, सेवक है, उस गुरु के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो किंतु डाला है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, किंतु। पर किंतु एक बात समझो, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात समझो, यद्यपि गुरु तो श्री कृष्ण है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वो श्री कृष्ण के दास रूप में हमारे सामने मौजूद है। सबसे प्रिय दास, मुकुंद प्रेष्ठ जिसको कहते हैं, उस रूप में विराजमान है। ऐसे गुरु के चरणारविंद का मैं वंदन करता हूँ। तो गिरिराज जी भी वैसे ही है, साक्षात हरि है, पर किंतु प्रभोर यह प्रिय, हरि के सबसे प्रिय दास हैं, इसलिए वो गिरिराज भी हमारे लिए गुरुवत पूज्य है। ये
आपकी जिज्ञासा का समाधान है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। जी प्रभु, बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु। प्रभु एक चीज पूछनी थी कि जैसे वो आपने बताया ना कि वाहन से भी परिक्रमा कर सकते हैं, तो उसमें भाव में तो कोई अंतर नहीं आता ना प्रभु? अगर कोई चल ही नहीं सकता 21 किलोमीटर तो वो तो वाहन से ही करेगा यात्रा। अवश्य, इसलिए तो मैंने गोपाल चंपू का जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया, वो उदाहरण बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बार भक्तों के मन में क्या होता है कि भक्तों के मन में यह आ जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा जो है इसमें क्या कहते हैं, शरीर को कष्ट देके करना है। तो ये कष्ट, शरीर को कष्ट देके करना है, वैसा वाला यहाँ पर श्री कृष्ण का भाव नहीं है। आपने देखा कि जब भगवान ने ब्रजवासियों को बोला कि भाई गोवर्धन का पूजा करना है, उस समय भगवान ने क्या बोला? भगवान ने ये बोला भाई खूब खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब खाओ पियो, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनो और बढ़िया चंदन लगाओ अंग पर। हाँ, और उसके बाद फिर जो है सब यहाँ पर ये करो, सब गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। तो मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसको मैं ये आपको उद्धृत करके दिखाना चाहता हूँ कि गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी क्या कहते हैं। तो मैं उसको ढूंढूंगा और मैं इसी, हाँ ये देखिए मुझे मिल गया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखिएगा। ये देखिए गोपाल चंपू है, श्री गोपाल चंपू। हाँ, और उसमें देखिए पूर्व चंपू है। हाँ, उसमें 8वां पूर्ण 8वां अध्याय है। हाँ, और ये देखिए यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, नात्रापि अंघ्री क्रामितावश्यकत्वम स्वच्छंदत्वाद यानमप्यत्र दिष्टम। इसका अनुवाद देखिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, पहले भोजन कर पश्चात वस्त्र भूषण एवं चंदन आदि धारण करके ब्राह्मण अग्नि गोगण एवं श्री गिरिराज की परिक्रमा करो। यहाँ पर चरणों के द्वारा परिक्रमा करना आवश्यक ये नहीं है, क्योंकि श्री गिरिराज की परिक्रमा में तो स्वच्छंदता पूर्वक अपनी मर्जी से यान गाड़ी आदि का भी आदेश शास्त्रकारों ने दिया है। भावार्थ यह है कि जिसकी जैसे सामर्थ्य जैसी रुचि हो उसी के अनुसार परिक्रमा कर लो। तो ये तो आचार्य का वाक्य है यहाँ पर, है कि नहीं? स्पष्ट रूप से दिखा दिया। जी प्रभु, अब थैंक यू सो मच प्रभु, तो ये थैंक गोपाल यू सो चंपू मच। में जो जीव गोस्वामी ने कहा आपको सप्रमाण दिखा दिया है। तो अब तो किसी के मन में संशय नहीं रहना चाहिए कि गिरिराज परिक्रमा के समय इच्छा अनुसार, बोल रहे हैं यहाँ सीधा बोल दिया, इच्छा अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं आप। अच्छा, इच्छा अनुसार का मतलब ये नहीं कि भाई बड़े बड़े गाड़ियां लेके गिरिराज का रास्ता जाम कर दो, ये नहीं है इसका अर्थ। कि इच्छा अनुसार, वैसे भी वहां पे बड़ी गाड़ियां अभी इसलिए अलाउड नहीं है। अगर वहां पे अच्छे रिक्शा चलते, इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं, इच्छा अनुसार करो आप, आपकी इच्छा के अनुसार है। ये वो कसरत का काम नहीं है। वो गिरिराज परिक्रमा ये कोई कसरत वाला काम नहीं है। ये भगवान का स्मरण करना है अनुकूलता पूर्वक यहाँ पे। और अच्छा खा पी के करो भी बोला गया है, कोई उसमें स्वच्छंदत्वात् कुछ नहीं वहां पे। तो लोग जो अपने मन के नियम बनाते हैं, उन नियमों को जीव गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया है गोपाल चंपू में। तो ये बात है, ये हमें ध्यान रखना है, ऐसी बात। ठीक है जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू जी। प्रभु जी, आपने जैसा कि बताया कि हमें गोपियों का भाव रखना चाहिए और गिरिराज जी जो है उनको मतलब भगवान का सबसे उच्च कोटि का सेवक के रूप में देखना चाहिए। प्रभु जी, जैसे कहीं कहीं ऐसा भी अपन सुनते हैं ना कि विष्णु जी शालिग्राम में, तो वहीं कृष्णा जी गिरिराज जी के रूप में मतलब देखने को बोलते हैं। और अगर हम टेम्पल हो या जिन्हीं के भी घर में गिरिराज जी की शिला भी होती है, तो वो मतलब उन्हीं के बराबर भी उनको रखते हैं। तो प्रभु जी फिर उस चीज में कैसे? भगवान, गिरिराज को भगवान मानने में तो कोई आपत्ति ही नहीं है। हम तो मानते हैं कि भगवान है, पर उससे ज्यादा हम उनको भगवान का सर्वोच्च सेवक मानते हैं, ये बात भी है। अच्छा, हम उनको भगवान के स्तर पे ही रखते हैं। क्यों भगवान के स्तर पे रखते हैं? इसीलिए क्योंकि भगवान वहां पे अपनी क्रीड़ा करते हैं गिरिराज में। तो भगवान जहाँ पे बैठेंगे, जहाँ उठेंगे, वो भगवान के स्तर पे ही तो होना चाहिए ना। इसलिए तो उसको जी भगवान के स्तर पे रखते हैं, ये बात है।
तो उसको भगवान के स्तर पे गिरिराज शिला को इसलिए रखते हैं ताकि भगवान उसी पे बैठे, भगवान उसी पे क्रीड़ा करें। इस यहाँ पर ये भावना प्रधान है कि वो भगवान का सेवक है और भगवान की सेवा के लिए उसको भगवान के स्तर पर रखा गया है। और हाँ, ये भावना से नहीं रखते हैं कि वो भगवान है इसलिए उसको भगवान के स्तर पर रखा गया है। गौड़ीय वैष्णव में ये भावना प्रधान है कि गिरिराज भगवान के सर्वोच्च सेवक है, हरिदास वर्य। और उसका कारण भी मैंने बताया, यद्यपि वो भगवान है किंतु गोपियों का दृष्टिकोण अधिक आवश्यक है हमारे लिए, ये बात है। इसीलिए क्योंकि आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। उपासना हमारी वो है जो वृंदावन के गोपियों के द्वारा जिसकी कल्पना की गई थी, वो उपासना है हमारी। हाँ, तो जब वृंदावन के गोपियों ने ये कल्पना की है कि गोवर्धन हरिदास वर्य है, तो हमारे भी वही शिष्टाचार के अनुसार हमारे भी वही कल्पना होनी चाहिए। तो ये बात है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। बरसाना रानी माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। बरसाना रानी माता, यस। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला कि कृष्णा ने सब ब्रजवाजियों के साथ मिलके गोवर्धन का जो विग्रह उसको दर्शन किया और सबके साथ उसको वंदन किया। तो कृष्णा को भी करना पड़ता है, नमन करना पड़ता है अपना ही विग्रह को? हाँ, दिया हुआ है कि कृष्ण ने गोपजनों के साथ नमन किया। मैं पुनः आपको श्लोक दिखाता हूँ वो वाला, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण ने खुद ने भी तो किया था वो नमन। तो मैं आपको वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे, तस्मई नमो व्रजजनई सह चक्रे आत्मना आत्मने, अपने आप ने अपने आप को, आत्मना आत्मने, खुद ने खुद को किया भाई नमस्कार। तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है 36वें श्लोक में इसी अध्याय के, आत्मना आत्मने, भाई आत्मा ने आत्मा को, मतलब खुद ने खुद को नमस्कार किया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे माता जी, तो ये प्रमाण है इसमें। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु जी अभी 2 हैंड रेज और हुए हैं, तो जी समय तो प्रभु जी। आपके पास यदि समय का अभाव हो तो हमें हाँ, कहिएगा। नहीं प्रभु जी, हमें तो बहुत अलग अलग चीजें सुनने को प्राप्त हो रही हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, कोई लोग बोलते हैं कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए और कोई बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो क्या करना है? कोई लोग कहते हैं कि श्री राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि श्री राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। बात यह है कि श्री रूप गोस्वामी ने ये कहा है कि राधा कुंड में जो स्नान करता है स्नातुहुर आविश करोति। हाँ, उपदेशामृत के अंतिम श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा है स्नान करने वाले को कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तत्प्रेम इदम, उसको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। कितनी बार स्नान करने से होता है? तो रूप गोस्वामी बोलते सकृद अपि, एक बार भी, सरह स्नातुर आविश करोति, उस राधा कुंड में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। अब जिन्होंने स्नान किया है, बहुत बार स्नान किया होगा, उनको ये भावना नहीं लगती कि भाई हमें प्रेम प्राप्त हो गया। तो इसलिए श्री राधा कुंड में वास्तविक रूप में स्नान करना मतलब क्या? श्री राधा कुंड में वास्तविक रूप में इस देह से नहीं स्नान करना है, मतलब इस देह से तो कर भी सकते हैं, पर वो जो जिस स्नान की बात रूप गोस्वामी कर रहे थे वो चिन्मय देह से राधा कुंड में स्नान करने की बात कर रहे थे रूप गोस्वामी। तो ये तो हमारा साधक देह है, साधक देह जिससे हम भगवान का साधन कर रहे हैं। इस साधक देह में सिद्धि प्राप्त करने के बाद एक दूसरा देह प्राप्त होता है जो व्रजवासी जैसा देह होता है, उसको सिद्ध देह कहते हैं। उस सिद्ध देह से राधा कुंड में एक बार स्नान करने से राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। जैसे व्रज में साधुओं के बीच में किंवदंती है, कहते हैं कि शिव जी स्वयं रासलीला देखने आए थे। जब स्वयं रासलीला देखने आए थे तो उस शरीर से उनको रासलीला देखने मना कर दिया था। तब उनको
वहां पर राधा कुंड में डुबकी दिलाकर उनको वहां पे गोपी वेश जो है उनको वो वहां मिला था, तब उन्होंने दर्शन किया था उसका। तो उस शरीर में नहीं होता है, तो वो दूसरे शरीर में स्नान करने की बात की गई। इस शरीर से आप करें या ना करें ये तो गुरुजनों के मंतव्य पे है। किसी किसी के गुरुजन बोलते हैं नहीं करना चाहिए, किसी किसी के गुरुजन कहते हैं हाँ करना चाहिए। पर ये बात आवश्यक है कि हम अपना आध्यात्मिक चिन्मय शरीर जितना जल्द से जल्द हो सिद्ध कर सकें, और उस आध्यात्मिक शरीर से हम एक बार यदि राधा कुंड में स्नान करेंगे तो हमें भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है। और बाकी साधक शरीर से, ये जो शरीर हमारा वर्तमान है, उस शरीर में गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार करे या ना करे वो गुरुजनों की इच्छा पर अवलंबित है। पर कोई भी गुरु अपने शिष्यों को सिद्ध देह में स्नान करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है शिष्य का देह सिद्ध हो गया है, तो उसमें कोई गुरु क्यों रोकेगा। तो साधक देह में कभी कभी कोई साधक लोग राधा कुंड का आदर नहीं करते, जोर से छलांग लगा देते हैं, उसमें कुछ कचरा डाल देते हैं, ये सब देख के कुछ गुरुजन मना करते हैं। और कुछ लोग साबुन लेके नहाने लगते हैं, वहां पे गंदा कर देते हैं। तो ये सब देख के कुछ गुरुजन मना करते हैं और कुछ गुरुजन मना नहीं करते हैं। तो वो खुद को साधकों की जहां तक बात है वो खुद के गुरु के आज्ञा पर है। पर जो सिद्ध अवस्था में तो सभी को स्नान, जो भी सब गौड़ीय वैष्णव रूप गोस्वामी के अनुचर हैं उनको स्नान करने की अनुमति है। ये आपकी जिज्ञासा का उत्तर। थैंक यू बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। राधे राधे, राधे श्याम। थैंक यू प्रभु जी। अभय प्रिया माता जी आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत अच्छी क्लास दी, बहुत ही आनंद आया। प्रभु जी जैसे अभी माता जी का प्रश्न था कि गोवर्धन जी की भगवान ने स्वयं मतलब आराधना करी, तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं का स्वयं रूप की मतलब आराधना करी, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भक्त रूप है ना, वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद के भक्त बनकर आए हैं। तो राधा भाव अंगीकार, उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार किया है। तो श्रीमती राधा रानी का भाव मतलब अंगीकार थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना, कैसे लीला हुई, किस तरह से मतलब भगवान ने अपने ही मतलब अपनी ही पूजा करने का और भक्तावतार लिया, थोड़ा सा डिटेल में बताइए प्रभु जी, क्योंकि हम कलयुग में हैं और कलयुग के जो न्यायी है ना तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ही है ना, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए जी। तो साधु जनों का इस विषय में ये कहना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं जो है, जो रह गई थी, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण ने कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में जो है यहाँ पर अपना प्राकट्य किया। श्री कृष्ण ही है जो उनकी 3 इच्छाएं रह गई थी। वो 3 इच्छाएं क्या है? वो 3 इच्छाएं चैतन्य चरितामृत में बताई हुई हैं। तो श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा स्वाद्यो येन अद्भुतमधिर्मा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी शचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। वाह, और अनयैव आस्वाद्यो येन अद्भुतमधिर्मा कीदृशो, और ये जिस माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं वो आस्वादन कैसा है, उसका माधुर्य, उस रस का माधुर्य कैसा है। सौख्यम चास्या मदनुभवत कीदृशम वा, और मेरे अनुभव से, मेरे प्रेम से इनको क्या सुख मिलता है, ये कैसा है। तो ये श्री कृष्ण के हृदय में जानने की इच्छा थी। किंतु श्री कृष्ण खुद का प्रेम कैसे जानेंगे? कोई व्यक्ति खुद से आकर्षित कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वो खुद से आकर्षित होने के लिए व्यक्ति यदि आईने में भी देखे तो भी वो खुद के प्रेम में पड़ेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं सुंदर दिखता हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन खुद के प्रेम में पड़ना और प्रेम के सुख का अनुभव करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो इसीलिए
तद भावाढ़ समझनी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का, श्री कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का भाव ले लिया। भाव मतलब उनके हृदय का भाव जो है वो ग्रहण कर लिया। अब वो हृदय का भाव ग्रहण कर लिया तो हृदय का भाव, श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो भाव है वो पूरा पूरा माधुर्य उज्जवल है, भाव है। तो उज्जवल माधुर्य रस से परिपूर्ण मादनाख्य महाभाव है उनके हृदय में। जब बैठा तो उनका हृदय राधा भाव भावित हो गया और उनका बाहर के शरीर की अंग कांति भी राधा भाव भावित हो गई। तो उनके अंग की कांति भी सुवर्णमयी हो गई जैसे श्रीमती राधा रानी की। और इसी रूप से फिर वो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण ही है, उनका भाव और उनके अंग की कांति जो है श्रीमती राधा रानी की। तो इस प्रकार से वो अवतीर्ण हुए। तो श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं अष्टमी पे, जन्माष्टमी। श्रीमती राधा रानी अवतीर्ण होती है अष्टमी पे, राधा अष्टमी। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो उन दोनों का मिलन स्वरूप है, वो अष्टमी और अष्टमी मिला के पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा पे आविर्भूत होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का थोड़ा रहस्य मैंने बताया। तो रहस्य बहुत है, लेकिन आज समय के अवकाश में जितना संभव है उतना मैंने बताया। धन्यवाद। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और तो कोई हैंड रेज है नहीं, और जैसे कि हिज ग्रेस हरिला प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी आप आते रहें, आपके एसोसिएशन की बहुत जरूरत है पार्थसारथी फाउंडेशन के सभी भक्तों को। तो ये रिक्वेस्ट है प्रभु जी आपके श्री चरणों में, जिसे आप एक्सेप्ट करें और आपका वाणी एसोसिएशन और दर्शन हम सभी को मिल पाए, इतनी सी विनती है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित करके हमें गौरवान्वित किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अनेकानेक साधुवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस हरि पार्षद प्रभु जी की जय। अनंत वांछा कोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। हरि बोल। आप सभी भक्तों से विनती है कि भागवत क्लास अभी से 2.5 घंटे बाद शुरू होगा, तो आप समय निकाल के आएं और श्री नित्यम भागवत सेविया का आज का सत्र में अटेंड हो और श्रीमद् भागवत को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।